Welcome back, students. So, continue the topic of the causes of poverty. There are so many another causes of poverty. Previous two videos में मैंने discuss किया British administration and Green Revolution, Green Revolution and migration of people from village to cities. Cities जिनको job नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं slums और उसमें रहते हैं रिक्शा पुलर्स वेंडर एक्सेट्रा मैंने डिस्कस किया. अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट another reasons that is causes of poverty. Huge income inequality. इंडिया के अंदर ह्यूज इनकम की इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर. क्या है, रिच जो है वो अमीर जो है रिच जो है बिकम मोर रिचर एंड रिच, पुअर बिकम मोर पुअर एंड पुअर. दिस इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है इंडिया के अंदर प्रॉपरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. दिस इज अनदर कॉज ऑफ पॉवर्टी. अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसोर्सेज. आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था कि सबको पता है कि पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन. इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की लैंड रिफॉर्म आया था, लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसीज आई थी. उसमें क्या किया था कि हम लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एग्रीकल्चर फार्मर्स के अंदर. वो जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ. कुछ को तो लैंड ज्यादा मिल गया, कुछ को कम मिल गया. जैसे वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म पॉलिसी आई थी तो कुछ को तो ज्यादा लैंड मिल गया, कुछ को कम लैंड मिल गया. अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसोर्सेज एंड कुछ को तो लैंड ज्यादा मिल गया, लैंड के रिसोर्सेज ज्यादा मिल गए, कुछ को नहीं मिला. दिस इज अनदर कॉज ऑफ द पॉवर्टी. एंड मोर सोशो कल्चर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू फैक्टर कि सोशल कल्चरल फैक्टर्स जो होते हैं इज अनदर एज अ रिस्पॉन्सिबल अनदर कॉज ऑफ पॉवर्टी. इंडिया इज अ, सबको पता है इंडिया इज अ रिलीजियस कंट्री. Religious ceremonies, social obligations, poor people spend money. इंडिया इज अ रिलीजियस कंट्री. इसमें क्या है कि पुअर पीपल को कुछ कस्टम्स जो है कस्टम और रिलीजियस सेरेमनीज जो सोशल ऑब्लिगेशन वो फॉलो करने पड़ते हैं. इसके लिए पुअर पीपल को क्या करना पड़ता है कि बहुत सारा मनी जो उतना कमाते हैं उतना कोई भी ऐसे सेरेमनी या कुछ भी आते हैं उनको स्पेंड करना पड़ता है. मनी को स्पेंड करना पड़ता है. जिससे क्या करते हैं कई बार तो ये लोग बोरो भी करते हैं, कर्जा उठाते भी हैं कि सेरेमनी जैसे किसी की डेथ हो गई कुछ भी है तो इनको प्रॉपर कस्टम्स के प्रॉपर चाहे उनके पास मनी है नहीं है वो मनी कहीं से उठाएंगे कहीं कर्जा नहीं उसमें इनको स्पेंड करके प्रॉपर रिलीजियस एंड सेरेमनीज प्रॉपर करनी पड़ती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और एक्सप्लेन करती हूँ. मैंने कहीं किसी को देखा था, क्या वो एक मेड थी, बहुत पुअर थी, गरीब थी, बट मैंने तो अपने बेटे का मुंडन करना है जी, रिलीजियस सेरेमनी, मुझे कर्जा उठाना है, मुझे पैसे दे दो, मैं जिससे पहले वो खुद तो गरीब है, उसके पास इतनी अर्निंग नहीं है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सके, बट उसको वो रिलीजियस सेरेमनीज पूरा करनी. दिस इज अनदर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. नेक्स्ट, स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय सीड्स एंड फर्ट. मैंने आपको डिस्कस किया था ग्रीन रेवोल्यूशन आया था कि जो चाहे छोटे लैंड भी आने के जो छोटे फार्मर्स हैं उनको क्या करना है, उनके पास इतनी सेविंग्स तो है नहीं, उन्होंने क्या करना है कि उनको भी बाय करना है, सीड्स लेके आने हैं, अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए अपनी फार्म के अंदर करने के लिए, अपनी खेती करने के लिए सब कुछ चाहिए. नो सेविंग्स, इनके पास कोई सेविंग्स नहीं है. वो स्मॉल फार्मर्स हैं, पहले ही छोटे फार्मर्स हैं, कोई सेविंग्स नहीं है. बोरो मनी, क्या करते हैं ये, क्या करते हैं जमींदारों से या बैंक से कर्जा उठाते हैं. बोरो मनी, बिकम विक्टिम ऑफ इनडेप्टनेस. ये क्या करते हैं, कर्जा उठाते हैं सीड्स लाने के लिए, सब कुछ लाने के लिए. क्या करते हैं, ये क्या बन जाते हैं, विक्टिम ऑफ इंडिपेंडेंस, कर्जदार बन जाते हैं. जो जमींदार जो है वो उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो क्या ये कर्जे के नीचे दब जाते हैं. इंडेप्टनेस कॉज ऑफ पॉवर्टी. इंडेप्टनेस इज द कॉज ऑफ एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी. गरीब थे तब भी कर्जा उठाया, इंडेप्टनेस क्या बन गया, कॉज भी बन गया और इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी भी हो गया. इसकी पॉवर्टी इंडेप्टनेस की कर्जा हो गए. आपने मोस्टली न्यूज में सब लोगों ने देखा होगा, कई बार होता है कि फार्मर्स जो है वो कर्जा उतार नहीं पाते, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा होता है, क्या करते हैं या तो जमीनें बेच देते हैं अपनी, फर्स्ट रीजन. या कई बार हमने मोस्टली ऐसे न्यूज़पेपर में रीड किया कि कई स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं
सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो कर्जा उतार नहीं पाते। कर्जा, क्योंकि उनको कर्जा चाहिए होता है अपनी सीड्स है, इनके पास कोई अपनी सेविंग, छोटी सी जमीन होती है, सेविंग तो होती नहीं, कर्जा लेते हैं कर्जा। सो इनडेप्टनेस इज द कॉज ऑफ एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। विल अगेन डिस्कस द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। फर्स्ट कॉज हमने डिस्कस किया था, दैट इज ड्यूरिंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड, ग्रीन रेवोल्यूशन की सम पार्ट्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिली। माइग्रेट पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, सिटीज के अंदर आए, सिटीज के अंदर काम नहीं मिला, स्लम्स के अंदर रहने लग गए, वेंडर्स बन गए, रिक्शा पुलर्स बन गए, एक्सेट्रा। देन अनदर कॉज दैट इज ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी। इनकम जो है वो इंडिया के अंदर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट, रिच बिकम रिच रिचर, पुअर बिकम पुअरर। नेक्स्ट कॉज दैट इज अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि जो लैंड रिफॉर्म हम लेके आए थे उसमें क्या हुआ कि लैंड जो है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। सारे फार्मर में किसी को ज्यादा लैंड मिला और रिसोर्सेज मिले, किसी को कम लैंड मिला, जिसमें other causes is social culture factors are responsible to poverty. Religious ceremony, social obligations, poor people, कि इनको जो अपनी सेरेमनीज के ऊपर, सोशल ऑब्लिगेशंस के ऊपर पुअर पीपल के पास चाहे वो पैसा नहीं है, उसको स्पेंड करना पड़ता है उनको करने के लिए। वो कर्जा उठाता है तो अपने लैंड, अपने लैंडलॉर्ड से या किसी से भी कर्जा उठाता है तो उसका कर्जा भी बनता है। स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं नीड मनी टू बाय, उनको कर्जा किस लिए उठाना पड़ता है कि सीड्स एंड फर्टिलाइजर के लिए कर्जा उठा, जमींदार हाई चार्जेस करता है। इसी तरह से पुअर पीपल और जो स्मॉल फार्मर्स है वो क्या बनते, कर्ज, उनको कर्जा चाहिए था अपनी सेरेमनीज के लिए स्पेंड करना है। ऐसे लड़की की शादी है, कुछ भी है, डॉवरी देना है, हमें कुछ देना है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये मे बी दिस इज बैन, डॉवरी इज बैन इन इंडिया, बट स्टिल पीपल दे रहे हैं। पुअर पीपल को भी अपनी बेटियों की शादियों में डॉवरी देनी पड़ती है, कस्टम है कि भाई डॉवरी नहीं दे रहे, लड़की को दे रहे हैं। नेक्स्ट, उनको दूसरों को फर्टिलाइजर्स उस चीजों के लिए क्या आते हैं, वो कर्जदार बन गए। जिस तरह से भी कर्जा उठाते हैं, कर्ज कोई जमींदार से उठाता है, कोई बैंक से उठाता है, कोई अपने मकान मालिक से, कोई अपने ऑनर से जिससे आप काम करता है उसके, वो इसे एक्सप्लॉइट करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो बेशक कर्जा, वो गरीब ही रहते हैं, गरीबी के कारण कर्जा उठाया था। इफेक्ट क्या हुआ कि वो अमीर ही नहीं हो पाते, मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज नहीं पाता, क्योंकि इसी वो सर्कल, विशियस सर्कल के अंदर घूमते रहते हैं। पहले वो गरीब होते, गरीबी के कारण कर्जा उठाते हैं, फिर कर्जा उनके डेप्थनेस के अंदर आते हैं। इट इज मूव ऑन दिस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इसी सर्कल के अंदर घूमते रहते हैं, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, इसी सर्कल के अंदर वो घूमते रहते हैं। राइटिंग पे बताना, मैंने फास्ट राइटिंग कि अपने कॉज है कि गरीबी के कारण कर्जा उठाते हैं, उससे गरीबी के, उसी कर्जे के कारण घूमते रहते हैं। सो एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दैट इज स्माइल, फर्स्ट स्माइल एवरीबडी। कि क्या करते हैं, एवरीबडी अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अगर किसी को कुछ भी नहीं क्लियर हुआ, प्लीज write down on the comments. I will rectify the problems.